माँ कोचिंग ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको पिछला वीडियो में हम पढ़ाए थे क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। 4 का दूसरा में ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन का आता है उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC, बना लेते हैं ABC। इसके बाद ABC में एंगल C जो है वो 90 डिग्री है। एंगल C कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है बुआ, तो इसको लिख लिए C। क्या लिख लिए? एंगल C 90 डिग्री। अब गौर कीजिए, अब इसके बाद दिखाना होगा। तो ये हो गया A और ये हो गया B। क्या हो गया? B। तो AB बराबर 29, तो लिख देंगे AB बराबर 29। फिर बोल रहा है BC बराबर 21, तो लिख देंगे BC बराबर 21। हमको AC नहीं पता। AC अगर लंबवत है तो इसको हम मान सकते हैं समकोण में लंब। क्या मान सकते हैं? तो हम पढ़े थे सूत्र कि कर्ण स्क्वायर लंब बराबर, सूत्र होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए कितना है? A और C है, लंब AC है, तो आप लिख सकते हैं क्या होगा? AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना है बाबू? तो ए बी का मान 29, तो 29 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 21 के स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर होता है 841 और 21 का स्क्वायर होता है 441। जब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। अब 400 किसका होता है? तो 400 होता है किसका? तो 20 का होता है। तो 20 गुना 20 लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी आप 20। तो हमको AC कितना आ गया? 20। अब कहता है कि एंगल BC थीटा है। समझिए, जो बीच में होगा उस कौची होगा? थीटा वहां पर। तो बीच में कितना है? B, यानी थीटा कौन स्थान पर है? B स्थान पर। कौन स्थान पर है? B स्थान पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए आगे आपको सीनियर क्लास में जाइएगा तो पढ़िएगा, सीनियर नहीं 8 जब 3 या 4 में जाएंगे तो पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, और इसका आंसर भी लाएंगे तो एक होगा। आपको पता है सूत्र लाल बटा का लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार साइन थीटा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब बताइए, कॉस कॉस थीटा है तो ए मतलब जहां लिखल रहेगा वहां आप आधार समझिएगा, और के कहीं लिखा होगा तो कर्ण समझिएगा। तो आधार बटा कर्ण के स्क्वायर और लंब बटा कर्ण के स्क्वायर। गौर कीजिएगा बाबू, यहाँ पर अब आपको दिखना है थीटा कहाँ बोला है? तो बी पर। तो थीटा बी पर है तो लंब कितना हो गया? 20। यहाँ लिख देंगे 20। और कर्ण कितना है? 29। तो 20 बटा 29 का स्क्वायर प्लस लंब बटा आधार लंब बटा, तो थीटा अगर, सॉरी गलती हो गया, थीटा यहाँ है तो लंब कितना हो गया? 20। कितना हो गया? हमको लिखना क्या? आधार। तो आधार कितना हो गया? 21। और कर्ण कितना हो गया? 29। तो 21 बटा 29 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, तो आधार कितना हो गया? 21, सॉरी लंब कितना हो गया? 20। और कर्ण कितना हो गया? 29। तो 20 बटा 29 का स्क्वायर। अब बताइए 21 के स्क्वायर कितना होता है? 441। स्क्वायर का मतलब होता है 21 गुना 21 कीजिएगा तो आएगा 441। 20 गुना 20 कीजिएगा तो आएगा कितना? 400। और जब 29 गुना 29 कीजिएगा तो कितना आएगा? 841। आप ऐसा करके देख सकते हैं, उसी को स्क्वायर कहते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा 841 प्लस 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। गौर कीजिएगा, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 841। 841 से 841 से भागा देंगे तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा? एक। और एक गुना 441 तो कितना? 441। 841 से 841 से भागा दिए तो कितना आया? एक। और एक गुना 400 तो कितना? 400। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 841 बटा 841। 841 से 841 कट जाएगा, आंसर एक, जो हम पहले ही बता चुके थे। आशा करते भी आपको समझ में आया होगा। उतारिएगा। चलिए
अब आपको क्वेश्चन नंबर इसका बी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर बी भी सेम है आपका बी, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, हाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए बटा के, ए बटा के, तो आधार बटा कर्ण का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, साइन थीटा लंब बटा कर्ण का स्क्वायर हो गया। अब गौर कीजिए यहाँ पर, क्या कौन करना है, तो गौर यही करना है कि आधार कितना, थीटा यहाँ है तो लंब हो गया 20, तो आधार कितना हो गया 21, तो 21 बटा 800 एक, सॉरी 21 बटा 29, 21 बटा 29 माइनस लंब कितना हो गया, थीटा यहाँ है तो लंब हो गया 20, 20 बटा 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब बताइए 21 के स्क्वायर 441 और 29 के स्क्वायर 841, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 20 के स्क्वायर 400 और 29 के स्क्वायर 841, जब दोनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 841, 841 से 841 से भागा देंगे एक, एक गुना 441 तो 441, 841 से 841 से भागा देंगे तो एक गुना 400 तो 400। अब इसके बाद जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, एक में से जीरो गया तो एक, और चार में से जीरो गया तो चार, और चार में से चार गया तो जीरो, यानी 41 बटा 841, या इसका आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप शेयर कीजिएगा वीडियो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री है, तब साइन बी और कॉस सी तथा टैन बी का मान निम्नलिखित में से प्रत्येक में बताइए, प्रत्येक में बताइए। तो पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, त्रिभुज। तो बना लेते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, एंगल ए 90 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे ए। अब यहाँ ए लिख दिए तो यहाँ बी हो गया, यहाँ क्या हो गया सी, क्या हो गया सी। अब एंगल ए 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री दिखा देते हैं। अब गौर कीजिएगा, पहला क्वेश्चन ए नंबर में जो आपको दिया है उसके अनुसार चलिए। तो ए नंबर में ए बी बराबर 12, तो ए और बी बराबर 12, ए सी बराबर 5, ए और सी बराबर 5, और बी सी बराबर 13। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए आप यहाँ पर। तो आपका एक का है जो ए नंबर से एक के अनुसार देखेंगे, तो ए बी बराबर आपको लिखा हुआ है। अब डायरेक्ट इसका आंसर बताते हैं, तो वही इसी को लेना है, इसी का मान निकालना है। तो साइन बी है, तो साइन बी लाल बटा कक्का यानी लंब बटा कर्ण। आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, नया आया है तो पीछे से देखिएगा। साइन ए बी बराबर 12, ए बी बराबर 12, और ए सी बराबर 5, तो ए सी बराबर 5, और बी सी बराबर 13, तो बी सी बराबर 13। तो अब गौर कीजिएगा, साइन बी है यानी थीटा कहाँ है बी पर, तो लंब कितना हो गया 5, कर्ण कितना हो जाएगा 13, पहला बन गया। इसके बाद इसी में कॉमा कॉस सी है, तो कॉस सी आधार बटा कर्ण, आधार बटा, तो गौर कीजिएगा बाबू, आधार, तो कॉस सी है यानी थीटा यहाँ है, तो लंब 12 तो आधार कितना हो गया 5, और कर्ण कितना हो गया 13। तो ये भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का ए बन गया। आप इसी तरह से बी बनाइएगा और इसी तरह से सी बनाइएगा, हम सब बता देते हैं आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे। अब हमको करना कुछ नहीं है, खाली हम त्रिभुज बनाएंगे और आप लोग को दिखाएंगे। चलिए अब पढ़िए, सेम है, एंगल ए 90 डिग्री है, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी बता रहे हैं। तो बी में ए बी बराबर 20 है, ए बी बराबर कितना है 20, तो ए और बी बराबर 20 लिख दिए। फिर कह रहा है ए सी 21 है, तो ए और सी 21 है। फिर कह रहा है बी सी 29 है, लिख दिए बी सी 29। अब इसी का मान निकालना है, अब इसी का मान निकालना है आपका, किसका, तो साइन बी, तो साइन बी लंब बटा कर्ण, तो बोलिए बी, तो बी हो गया लंब कितना 21, और कर्ण कितना हो गया 29।
आपको समझ में आ रहा होगा। अब cos c का मान निकालना है। तो cos c मतलब थीटा c पर, तो लंब कितना हो गया 20, आधार कितना हो गया 21 और कर्ण कितना हो गया 29। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का सी उतार लीजिएगा। तीसरा का सी में गौर कीजिएगा आप लोग। तीसरा का सी में गौर कीजिएगा आप लोग। इसमें भी सेम रहने देते हैं क्योंकि इसमें वही के कारण एंगल जो आपका ए है वो 90 डिग्री, तो एंगल ए 90 डिग्री दिखा दिए। अब गौर कीजिएगा कि बी सी बराबर √2, बी सी बराबर √2। अब ए बी बराबर, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ए बी और ए सी दोनों क्या है बराबर है, यानी ए बी भी आपका 1 है और ए सी भी आपका 1 है। तो अब मान निकाल लीजिए। तो साइन बी तो साइन बी में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया थीटा, तो लंब कितना हो गया 1 और कर्ण हो गया √2। कौसी कौसी में बताओ, तो ये हो गया आपका लंब, तो ये क्या हो गया आधार। तो बताओ 1/√2। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे अब 5 में। 5 में देखिए, 5 में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें दो त्रिभुज दिया है और मान हमको एक ही से लेकर निकालना है। तो ऐसे में आप लोग गौर कीजिएगा, ये टोटल आपका 10 है, ये टोटल जो दूरी है वो कितना है 10। अगर इस दोनों को बराबर भाग में बांटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। तो अगर हम बात करें खाली इस त्रिभुज की बात करें, तो इसमें देखिए आपको लंब कर्ण दिया है, आधार दिया है, कितना हो गया 5। निकालना क्या है लंब, और थीटा अगर इस साइड दिया हुआ है तो आपको इसी साइड की बात करना है, क्योंकि सब में क्या लगा हुआ है थीटा, तो थीटा को लेकर चलना है। तो गौर कीजिए, इसका आधार 5 हो गया और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका 3। कितना हो गया 3, सॉरी 13। कितना हो गया 13। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसका लंब। क्या निकाल लेंगे, लंब पहले निकाल लेते हैं। तो अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान 13 है और आधार का मान कितना है 5। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25। जब घटाते हैं तो 9 में से 5 गया तो 4 और 6 में से 2 गया तो 4, 144। 144 को लिख सकते हैं 12 × 12, तो कितना हो जाएगा, यानी ई आपको मिल गया 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चित्र का पहला जो मान निकालना है 5 का, देखिए 5 में आपका चित्र, पहला चित्र की बात करते हैं। तो इससे कह रहा है कि आप जो है ए साइन थीटा और बी जो है कॉस थीटा और सी जो है आपका, सी क्या है tan थीटा। तो गौर कीजिएगा आप लोग, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, लाल बटा का आध होगा आपको, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब आपको इसी से देखकर बताना है थीटा कहाँ आपका है, तो थीटा आपका बी पर। तो जब बी पर है तो सामने वाला लंब, यानी लंब कितना हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13, 12/13। अब गौर कीजिए कॉस थीटा, तो थीटा कहाँ है बी पर, तो लंब कितना हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना है, कर्ण बदलता है ये नहीं 13। थीटा है आपका बी पर, तो लंब कितना हो गया 12, आधार कितना हो गया 5, तो 12/5। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उतारिएगा जिनको उतारना है। ये आपका 5 का चित्र पहला से बात किए हैं, चित्र दूसरा से बात कर लेंगे अभी तुरंत। उतर गया होगा तो हम अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसमें हमको बदलाव नहीं करना है, सेम इसी का मान निकालना है, तो इसको रहने देते हैं। इसको कहानी अब खत्म करते हैं। अब चित्र ये 1 हो गया। अब चित्र 2 की बात करते हैं। चित्र 2 में आपका देखिएगा एक्स एम जेड में त्रिभुज में आपका कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, क्या नहीं पता है लंब। अगर ई पता हो जाता है तो फिर इसको पता करना है। तो पहले हम चलते हैं त्रिभुज
एक्स एम जेड से, एक्स एम जेड से। तो एक्स एम जेड में आपका जो है निकालेंगे, कर यानी कि लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, शॉर्ट में लिख दिए हैं। तो कर्ण का मान कितना है, तो 20 है। आधार के मान कितना है, 16। तो जब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा, और 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256 होगा। स्क्वायर करने का मतलब बता दिए थे। अब बताइए, 0 में से 6 गया तो 4, और 9 में से 5 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो 1। अब 144 होता है 12 का, तो एगो 12 बाहर निकल जाएगा। अब ई हमको जो आ गया 12 आ गया। तो हमको थीटा देले इस त्रिभुज में, तो ये पूरे का मान पता होना चाहिए। तो 5 पता है, 12 पता है, हमको पता कर्ण नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज एक्स वाई एम में, एक्स वाई एम में, एक्स वाई सॉरी, त्रिभुज एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई में, एक्स एम वाई में अगर हमको निकालना क्या है कर्ण, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। गौर कीजिए, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 12 है, अब आधार का मान 5 है। तो बताइए, लंब हो गया 144, आधार हो गया 25, दोनों को जोड़ने पर हो गया 169। 169 किसका होता है, 13 का। अब यहाँ से निकाल लेंगे। तो कह रहा है साइन थीटा, थीटा कहाँ है बाबू, तो थीटा आपका है एक्स के स्थान पर। तो सामने वाला भुजा कितना हो गया, लंब, लंब हो गया 5, और कर्ण हो गया 13, पहला बन गया। क्वेश्चन नंबर इसका दो देखिए, बी में कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा, थीटा यहाँ है, तो ये हो गया लंब, तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 12, और कर्ण हो गया 13। अब यहाँ पर थीटा है, तो ये हो गया लंब, और ये हो गया सॉरी लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो क्वेश्चन नंबर है छठा। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, एक पी क्यू आर में क्यू समकोण है, क्यू समकोण है। तो पी क्यू 3 है और क्यू आर 4 है। तो पी एंगल पी बराबर अल्फा और एंगल आर बराबर बीटा। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज का नाम दीजिए एंगल क्यू समकोण है, तो यहाँ लिख दीजिए क्यू क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। अब इसके बाद ये हो गया पी, आई हो गया क्यू, आई हो गया आर। अब पढ़िए क्या कह रहा है कि पी क्यू बराबर 3, यानी पी क्यू ई कितना हो गया, 3। अब इसके बाद बोल रहा है क्यू आर बराबर 4। इसके बाद बोल रहा है पी आर बराबर नहीं पता है। तो हम लोग को पता है कि अगर पी आर मतलब लंबी भुजा यानी कर्ण, तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया, लंब हो गया आपका 3 का स्क्वायर, आधार हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ दीजिए हो जाएगा 25। अब 25 तो बाहर निकलेगा तो 5। तो ये आशा करते ही समझ में आया होगा, ये हो गया 5। अब का आ रहा है यहाँ पढ़िए, एंगल जो P है उसको अल्फा मानना, एंगल P यहाँ है, इसको अल्फा मान लेंगे। एंगल जो R है उसको बीटा मानना है। चलिए आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मान निकालिए, साइन अल्फा, दूसरा क्वेश्चन है कॉस अल्फा, और तीसरा क्वेश्चन है tan अल्फा, और चौथा क्वेश्चन है कॉस बीटा, और पांचवा सॉरी सट गया ज़्यादा, कॉस बीटा, और छठा क्वेश्चन है tan बीटा, tan बीटा।
चलिए अब गौर करेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा और लंब बटा आधार tan थीटा। चलिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, साइन अल्फा, तो पहले आप सूत्र लिख लीजिए। साइन अल्फा यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण लिख दिए। कोई दिक्कत? अब यहाँ से गौर कीजिए आप लोग कि अल्फा के लिए लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो अल्फा के लिए लंब 4 और कर्ण कितना हो गया 5, क्योंकि हम पढ़े हैं थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब। तो लंब हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। कॉस थीटा कॉस अल्फा, अल्फा रहे चाहे बीटा रहे फार्मूला आपको आधार बटा कर्ण ही होगा। तो आधार बटा कर्ण अल्फा है, इसका मतलब यहाँ है, तो ये लंब हो गया, तो आधार आधार कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5। tan इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब आपका अल्फा है, तो लंब हो गया 4, आधार हो गया 3, तो 4/3। कॉस बीटा, तो कॉस बीटा रहे चाहे अल्फा रहे फार्मूला आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कितना हो गया, आधार आपका हो गया बीटा है तो ये हो गया लंब, तो आधार हो गया 4, आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। अब यहाँ पर tan अल्फा है तो लंब बटा आधार, सॉरी tan बीटा, तो बीटा है यानी यहाँ पर है तो इसका सामने वाला भुजा लंब, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3/4। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। 6 गो है, अच्छा। सैन बीटा नहीं बताया, सैन बीटा खुद बना लीजिएगा, सैन बीटा सेम उसी तरह से बनेगा, खुद बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही आप लोग को बताएं। आप सभी लोगों को माँ कोचिंग ऑफिशियल में शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपको प्रत्येक दिन 7 बजे नए वीडियो अपलोड होगा क्लास 10 का। अभी पूरा वीडियो पूरा सब्जेक्ट, पहला आपको लेक्चर होगा, दूसरा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और तीसरा आपका जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव सेट होगा। तो इस तरह से इसी चैनल पर आपको प्रत्येक दिन पढ़ाया जाएगा। तो कल मिलते हैं। क्या हुआ जी?